जब भी प्रेम कहानियों और उसकी निशानियों का जिक्र होता है तो मुग़ल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल का नाम ज़रूर आता है। 5 जनवरी 1592 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे शाहजहां की 13 शादियां हुई थीं। शाहजहां ने सबसे ज़्यादा प्रेम मुमताज़ से ही किया। इतिहास में इसके सबूत भी दर्ज हैं। बादशाह शाहजहां का नाम कई औरतों से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने बेपनाह प्यार सिर्फ मुमताज़ महल से किया। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो समय मुमताज़ महल के साथ बिताते थे। मुमताज़ महल की छवि एक खूबसूरत महिला के तौर पर रही है, लेकिन इतिहास कहता है शासन के मामले में वो शाहजहां की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। मीना बाजार में हुई थी पहली मुलाकात, जहां शाहजहां मुमताज़ को दिल दे बैठा था। हर तरफ नवरोज़ का जश्न मनाया जा रहा था। मीना बाजार को सजाया गया था। बाजार में महिलाएं गहने, मसाले और कपड़े समेत कई चीज़ें बेच रही थी। यहाँ से होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने की पहल की गई थी। मीना बाजार वो इलाका था जहाँ सिर्फ शाही परिवार के लोगों की एंट्री थी, इसलिए महिलाएं बिना नकाब के बाजार में मौजूद थी। शाहजहां और मुमताज़ महल की मुलाकात इसी मीना बाजार में हुई। हालांकि उस वक्त उन्हें बादशाह शाहजहां की पदवी नहीं मिली थी, इसलिए शहजादे खुर्रम के नाम से जाने जाते थे। खुर्रम मीना बाजार से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कीमती पत्थर और रेशम के कपड़े बेच रही थी। बेहद सलीके के साथ कपड़ों को तहाते हुए एक से दूसरी तरफ रख रही थी। उसे पहली बार देखते ही दिल दे बैठे शाहजहां। लड़की की आवाज़ सुनने के लिए उन्होंने दुकान से एक कीमती पत्थर उठाया और कहा, यह कैसा है? लड़की ने कहा, यह पत्थर नहीं, कीमती हीरा है। इसकी खूबसूरती और चमक से आपको अंदाज़ा नहीं लगा क्या? 20,000 रुपये है इसकी कीमत। खुर्रम उसकी बात सुनकर कीमत देने को तैयार हो गए, तो वो हैरान हो गई। खुर्रम ने कहा, वो अगली मुलाकात तक इस पत्थर को सीने से लगा कर रखेंगे। कुछ मिनट की बातचीत में वो लड़की यह समझ चुकी थी कि यह कोई आम बात नहीं। खुर्रम की बात सुनकर डरते हुए बोली, पर अगली मुलाकात होगी कब? खुर्रम ने बहुत धीरे से बोला, जब दिल मिलेंगे तब। इसकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। कैरोलीन अर्नोल्ड और मेडलिन कोमरा अपनी किताब ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ महल की प्रेम कहानी का जिक्र करती हैं। वे लिखते हैं कि उस लड़की का नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद के दादा मिर्जा गयास बेग थे, जो अकबर के शाही दरबार का हिस्सा थे। वही फूफी मेहरुन्निसा की शादी बादशाह जहांगीर से हुई, जो नूरजहां के नाम से चर्चित हुई। आगे चलकर शाहजहां की माता बनी। शाही रस्मों रिवाज के साथ मंगनी हुई। अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार और दूरदर्शी भी थी। इनकी इसी खूबी को देखते हुए परिवार वालों ने बेहतर तालीम दी। यही वजह थी कि वे अरबी और फारसी में कविताएं लिखने के लिए जानी गई। अर्जुमंद बानो की समझदारी और लेखन के चर्चे होते थे। एक दिन शहजादे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम के पिता जहांगीर से अर्जुमंद बानो का जिक्र किया और शादी कराने की बात कही। बादशाह दोनों की मंगनी कराए जाने के लिए राजी हुई। शाही रस्म रिवाज के साथ दोनों की मंगनी हुई और शहजादे ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अर्जुमंद बानो को पहनाई। नूरजहां ने भी अपनी भतीजी की शादी शहजादे के कराने में खास दिलचस्पी ली। मंगनी के बाद शादी के लिए 5 साल का इंतज़ार करना पड़ा। मंगनी के बाद 5 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी वजह थी दरबारी ज्योतिषियों ने दोनों की शुभ शादी की जो तारीख तय की थी वो 5 साल बाद थी। यही वजह रही कि दोनों की मंगनी 1607 में हुई, लेकिन शादी 1612 में। शादी के दिन जहांगीर ने खुद बेटे के सिर पर पगड़ी बांधी, मोतियों का हार बांधा, मेहर में 5 लाख रुपये दिए। सत्ता संभालने के साथ शहजादे खुर्रम और शाहजहां अर्जुमंद बानो को मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। शाही रस्म व रिवाज के साथ मंगनी हुई। जफरनामा शाहजहां में लिखा है कि 36 साल की उम्र में मुग़ल शहजादे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली। शादी गद्दी मिलने पर कार्यक्रम को आयोजित करने और उसे भव्य बनाने का काम मुमताज़ महल ने किया। उन्होंने सोने के फूल से बादशाह शाहजहां की नज़र उतारी। इस मौके पर बादशाह ने मुमताज़ महल को 1 लाख अशरफियाँ और 400 रुपये दिए। इसके अलावा 6 लाख रुपये सालाना देने की घोषणा भी की। तो यह थी कहानी शाहजहां और मुमताज़ महल की, दोनों के प्यार की और दोनों की इंतज़ार की। चलिए मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।